आपको धन पाना है तो आपको क्या करना चाहिए। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का जब विवाह हुआ तो माता लक्ष्मी से कहा था विष्णु भगवान ने, देवी आप किसकी पूजा करना चाहती हो। तो उसी समय माता लक्ष्मी ने कहा, हे भोलेनाथ के बारे में जो भी कुछ बताना है तो प्रभु आप ही बताइए। तो उसी समय श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी आप एक इतनी छोटी पार्थिव शिवलिंग ले लो, पत्थर की शिवलिंग, और उसको दूध से, दही से, शहद से और घी से और जल से 5 चीजों से सोमवार के दिन उनका अभिषेक कराओ। और प्रतिदिन उस शिवलिंग को उठा करके अपने शीश पर रखने के बाद उसे नल तक ले जाओ और नल पे जाकर के उन्हें स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद और फिर पूजा घर में रख दो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इसी तरीका से माता लक्ष्मी ने जब महादेव की पूजा की, भगवान शिव की पूजा की, तो जैसे पूर्णमासी का दिन आया भगवान शिव प्रकट हो गए शिवलिंग में से और ये कहा था, लक्ष्मी आप हमसे कुछ वरदान मांगो। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मुझे तो कोई वरदान नहीं चाहिए और आप देना चाहते हो तो मुझे वरदान में ये दे दो कि मेरे से मेरे पति के चरणों की सेवा कभी नहीं छूटे। तो जवाब दिया लक्ष्मी, अपने लिए और कुछ वरदान मांगो। जवाब दिया, प्रभु आपकी जो इच्छा हो वो मुझे दे सकते हो। उसी समय शंकर भगवान बोले, देवी आज तक तुम्हारा नाम था लक्ष्मी और मध्यम लक्ष्मी और आज मैं तुम्हारा नाम रख रहा हूं महालक्ष्मी। लक्ष्मी ने कहा, भोलेनाथ महालक्ष्मी का मतलब क्या है। तो शंकर भगवान कहने लगे हैं, देवी तुम किसी के घर में लक्ष्मी के रूप में जाओगी तो 2 दिन 4 दिन रुकोगी, उसके बाद पुनः वापस आ जाओगी। जब तुम मध्यम लक्ष्मी के रूप में किसी के घर जाओगी तो 10 साल 15 साल रहोगी, उसके बाद पुनः वापस हो जाओगी। मध्यम लक्ष्मी का बाद में तुम्हारा जो नाम होगा वो होगा महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का मतलब ये होगा कि महालक्ष्मी के रूप में आप किसी के घर जाओगी तो लौट करके कभी नहीं आओगी। तो शंकर भगवान से माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु कब तक नहीं आऊंगी। तो शंकर भगवान ने कहा था, जब तक वो मेरी पूजा करे और वो व्यक्ति मेरी पूजा छोड़ दे उसके बाद तुम पुनः उसके घर से वापस आ सकती हो। तो श्रोताओं, बताया ये जाता है कि जो व्यक्ति शंकर भगवान की प्रतिदिन शिवलिंग की स्नान करके पूजा करता है तो उसके घर पे लक्ष्मी जब आती है तो वो महालक्ष्मी के रूप में आती है और कभी उस घर से वो वापस नहीं जाती है। हर हर महादेव।